हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है अच्छे वे में कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं और उनकी आंसर की भी आ गई हो उनकी आंसर की भी आ गई है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग पास हो जाएंगे और आपके मन में यही विचार होगा कि अब यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, क्या करें। तो दोस्तों, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दें। और क्योंकि इस बार सुपर टेट जो है ना, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्यों, इसका हम रीज़न आपको बता रहे हैं कि इस बार ना, एक तो वैकेंसी कम आ रही है। दूसरी वजह ये है कि 2012 जो 10th किया था, उस बैच के भी स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे, जिससे जो एकेडमिक मेरिट है वो हाई जाएगी। तुम्हें पता है 2012 के बाद जो 30 नंबर प्रैक्टिकल के 10th में जुड़े हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80% 90% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 10th में भी, 12th में भी और ग्रेजुएशन और जो टीचिंग में किया है उसमें भी सही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों के। तो बिल्कुल विलम्ब ना करें और अपनी अच्छे वे में सुपर टेट की तैयारी करें, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप 125 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हम जो भी किताबें डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर उनको आपने सही से पढ़ लिया ना दोस्तों, 125 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपकी जो तैयारी है ना, एक अच्छे वे में होनी चाहिए। सबसे अच्छे मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिलेबस में कुछ भी है, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सुपर टेट की तैयारी शुरू करना है अब। और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 125 प्लस, 125 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अगर आपके एकेडमी 30 बन रहे हैं तो ऐसे मान चलिए 110 और 15 तो लाना ही पड़ेगा। 115 नंबर में होना ही नहीं है, ठीक है। और सुपर टेट में जब अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तुम्हारे चांस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। और आपको पता है कि सुपर टेट में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे और समय 150 मिनट मिलेगा, ठीक ठीक है। विषय लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज में हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और संस्कृत के भी 10 क्वेश्चन होंगे। ये तो लैंग्वेज की रही। लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है गणित। गणित में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में 5 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर में 5 प्रश्न आएंगे, साइंस के 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होगी। फिर ईवीएस एसएसटी 10 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ईवीएस एसएसटी 10 प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस तरीके यूपी टेट में ईवीएस आती बिल्कुल सेम टू ऐसे ही आएगी। जीएस का पार्ट है, ठीक है। फिर मनोविज्ञान जो सीडीपी का पार्ट है, मनोविज्ञान, जीवन कौशल, और इसमें ये सब 10-10 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद आएगा सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन और प्लस करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है दोस्तों। 30 प्रश्न 30 मार्क्स के आएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो सीडीपी का पार्ट है, इसमें मनोविज्ञान 10 नंबर का, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल 10 नंबर का, प्रबंधन एवं प्रवृत्ति 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स कौन सी पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। बुक्स हिंदी, दोस्तों हिंदी की बुक,
हिंदी एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, उसमें सारा प्रीवियस ईयर का दिया रहता है, प्रीवियस ईयर का, उसको आपको पढ़ना है। और तुम आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसके जो नोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोचिंग ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक सर्वनाम का है कि इसमें कौन से सर्वनाम यूज हुआ है, या इस वाच्य, वाच्य जैसे बहुत कन्फ्यूजन वाला है। जैसे आप भाववाच्य, ईमानदारी से आप बताना कि भाववाच्य आप पहचान सकते हैं, लेकिन कृतवाच्य क्रमवाच्य में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए क्लास इम्पोर्टेंट है। क्लास कर सकते हैं आप इम्पोर्टेंट चैप्टर की, ठीक है। और आदित्य प्रकाशन की आप दोस्तों किताब लेना, बहुत अच्छी किताब है, सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी आप लूसेंट की ले सकते हैं, लूसेंट अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं आती है, इजी आती है, इसलिए लूसेंट की ले सकते हैं इंग्लिश। और अगर अच्छी तैयारी और करना चाहते हैं, केडी कैंपस की एक नीतू मैम की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, केडी कैंपस की। इसके अलावा कोई आपको किताब लेने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी लोग कहेंगे ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है, आपके आराम से 10 में 10 मार्क्स आएंगे। लूसेंट पढ़ लेना, केडी कैंपस पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आती है संस्कृत। संस्कृत एक अच्छा सब्जेक्ट है, और थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और 10 में 10 नंबर वाला सब्जेक्ट है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, एक सर्वज्ञ भूषण सर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, उनकी एक किताब आती है संस्कृत गंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत गंगा बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर लेना आप संस्कृत। इसके अलावा कोई किताब नहीं लेनी आपको संस्कृत गंगा के अलावा। और अगर वीडियो देखना चाहते हो सर्वज्ञ भूषण सर के बहुत सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं उनके क्लास, यूट्यूब क्लास में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर गणित, गणित आर एस अग्रवाल, गणित आर एस अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है, गणित आर एस अग्रवाल की आप ले सकते हैं। आप देखिए, बहुत गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20 में 20 आराम से आएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का गणित बहुत वीक होता है, खासकर लड़कियों का। आपको करना क्या है, हम आपको बताएं। आपको सबसे पहले आर एस अग्रवाल नहीं लगानी है, आप कोई यूट्यूब चैनल एक देख लो जिसमें कंप्लीट मैथ हो बेसिक से। तो आप पहले वीडियो देखो, जैसे आपने मान लो परसेंटेज का चैप्टर कर लिया वीडियो में, ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर आपने कर लिया, परसेंटेज का आपने चैप्टर कर लिया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, आर एस अग्रवाल किताब खोलेंगे, उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन है वो सारे लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें मार्क्स एक चिन्ह लगा देंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुई है, कठिन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें टिक लगाएंगे। उस फिर दोबारा जब रिवीजन करेंगे उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। इस तरीके से करेंगे। आपको क्लास ज़रूर करनी है गणित की, अगर आपका गणित वीक है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, जो मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो गणित पहले से पढ़ रखा है उन्होंने, तो नो टेंशन, आप क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास वो लोग लें जिन्होंने गणित को कभी छुआ नहीं, गणित कभी पढ़ा नहीं, तो उनके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास आप ज़रूर लें, फिर उसके बाद बुक्स लगाएं। क्लास एक बार लें, फिर 4 बार 5 बार लेने कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मत लीजिए। आर एस अग्रवाल किताब लगाइए, बार बार उसको रिवीजन करिए। मैं वादा करता हूँ गणित में आपके 20 में 20 आएंगे, ठीक है। रीजनिंग आपको 5 नंबर की रीजनिंग आएगी दोस्तों, ठीक, 5 में आपके 5 आएंगे, ये वादा है मेरा। लेकिन करना क्या है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक आर के झा पब्लिक करके एक किताब आती है, वो लेना है। उसमें 10-20-25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हर चैप्टर आपको उसमें से करना है। इसके अलावा आपको ना तो कोई क्लास देखनी है, कुछ भी नहीं करना है।
कुछ भी नहीं करना है। एक चैप्टर अगर क्लास ले सकते हो कैलेंडर की जरूर लेना, क्योंकि कैलेंडर गणित में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। कैलेंडर की आप ले सकते हो क्लास, इसके अलावा कोई क्लास नहीं लेनी है। रीजनिंग की अरिहंत पब्लिकेशन आर के झा किताब आप पढ़ लेना, 5 में 5 आएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, क्योंकि गणित ऑलरेडी आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो रीजनिंग टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 नंबर में 5 के 5 नंबर आएंगे, केवल अरिहंत पब्लिकेशन करना आप, और प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो उसमें रीजनिंग आएगी, तो रीजनिंग की उससे प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। या एक प्रैक्टिस सेट ले लेना, अगर मेरी मानो तो एक प्रैक्टिस सेट ले लेना किसी भी प्रीवियस ईयर का। आप एसएससी का ले लेना, सीजीएल या सीएचएसएल का। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सीजीएल या सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर एक सेट उठा लेना, चाहे 2020 का चाहे 2019 का। आराम से उसको 4 बार प्रैक्टिस करना, 5 में 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्लास नहीं लेनी, घंटों क्लास लेकर क्या फ़ायदा है, ठीक है। फिर आइए सीडीपी की। सीडीपी में दोस्तों एक यूथ पब्लिकेशन किताब आती है, यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें तीनों सब्जेक्ट दिए रहते हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन करके ये किताब आती है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, अच्छी किताब है। आप अगर मेरी सलाह मानना तो आप यही किताब लेना, इसके अलावा कोई किताब नहीं लेना। इसके अलावा जो जीवन कौशल प्रबंधन वाला ये पार्ट है ना, ये शिक्षण कौशल वाला, ये एक डीएलएड की जो सेमेस्टर एग्ज़ाम किताब है ना, वो आप पढ़ सकते हैं, अच्छी हैं, पढ़ सकते हैं आप। और यूथ पब्लिकेशन ये है। और इसके अलावा आप क्लास भी ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं आप इसके, अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं या नोट्स वगैरह नोट्स बनाए हैं हमने, वो पढ़ सकते हैं। आपके सीडीपी में 30 में 25 नंबर आराम से आ जाएंगे, 25-26। आप देखिए सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का होता है यूथ पब्लिकेशन। जैसे ये किताब है, आपको इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तब आपके नंबर मार्क्स आएंगे। अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कहाँ से आप करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऑनलाइन लगाइए प्लस ऑफलाइन लगाइए। यूथ पब्लिकेशन का आप ऑफलाइन एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली एक लगाइए उसमें, ठीक है, आपके नंबर बढ़ेंगे। फिर आइए कंप्यूटर में आपको कोई किताब नहीं लेनी है, केवल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आउटपुट इनपुट पढ़ लेना, फुल फॉर्म क्या होती है ये सब पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि 5 मार्क्स की आएगी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और अगर पढ़ना ही है तो लूसेंट किताब जो होती है ना, उसमें पीछे पार्ट में कंप्यूटर दिया होता है, वो पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। फिर आइए साइंस 10 नंबर की आएगी, ठीक है। ये ऊपर ईवीएस एसएसटी देखिए, ईवीएस एसएसटी एक जो यूपी टेट में आता है ना, यूपी टेट में वही पार्ट इसमें है। बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल जीएस वाला पार्ट है इसमें, ठीक है, जीएस वाला पार्ट। तो इसके लिए कोई अलग से बुक्स मत लेना, अगर लेना है तो एक समसामयिकी घटना चक्र याद है चित्रात्मक प्रस्तुत करके 40-50 रुपये किताब आती है, वो आप ले लेना, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, ले लेना वो। इसके अलावा कोई किताब मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है। फिर आती है साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। साइंस जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है ये लूसेंट की नीली वाली जो किताब आती है, जो हर किसी के पास होती है, जीएस करके आती है, उसमें बीच में पार्ट साइंस का है, वही पढ़ना, क्योंकि बेसिक साइंस आएगी, वो पढ़ लेना। या साइंस की एक किताब लूसेंट की स्पेशल आती है, वो आप ले सकते हैं। 2 तरीके की आती है, एक टेक्निकल वाली आती है जो एयरफोर्स वाली, वो मत लेना। एक और साइंस आती है जो एग्ज़ाम्स, जो रेलवे एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब आते हैं उसमें, वो वाली किताब लेना लूसेंट की। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों और किताब आती है, उससे प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव की आती है बड़ी किताब, उसमें जीएस का पूरा पार्ट दिया होता है। लूसेंट नीली वाली और लूसेंट एक हरी किताब आती है, वो आप ले लेना, ठीक है। फिर एक अगर चाहें तो आप एक स्पीडी की साइंस आती है, स्पीडी की रेलवे वाली बुक, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर सामान्य अध्ययन जीएस का पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरे सुपर टेट में 150 में सबसे जो सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स वाला और सबसे अच्छा जो स्कोरिंग वाला कह सकते हैं,
और यही दिशा तय करेगा। सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स 30 नंबर का आएगी। इसके लिए आप लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना, स्पीडी रेलवे वाली पढ़ना, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना दोस्तों। मैक्सिमम लूसेंट से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने भी यूट्यूब पे टीचर ये पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर ये पढ़ा रहे हैं, ये लूसेंट से ही पढ़ा रहे हैं। 80% लूसेंट से आता है, इससे ज़्यादा किसी की औकात नहीं जो पढ़ा दे, ठीक है। लूसेंट से आता है, आप लूसेंट पढ़ना, इसके अलावा कोई मत पढ़ना। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लेना, उससे प्रैक्टिस करना। और इस अगर चाहें तो स्पीडी की आती है रेलवे की, जीएस करके, उसमें साइंस वाइंस सब होता है, वो पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है उसमें, वो पढ़ सकते हो आप। करंट अफेयर्स में स्पीडी या एडुटेरिया करके किताब आती है, वो ले लेना। सारे क्वेश्चन मेरा ये तुम्हें ये 100% श्योर होकर मैं बता रहा हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन आएंगे स्पीड या एडुटेरिया ले लेना, उसी में से आएंगे। कोई भी किताब लेना, आप चाहे स्पीडी ले लेना चाहे एडुटेरिया ले लेना, मेरा हिसाब से आप एडुटेरिया ले लेना आराम से, ठीक है। पढ़ना और प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस सेट एक ले लेना और मॉक टेस्ट लगाना। प्रैक्टिस सेट यूथ का ले लेना, एक अरिहंत का ले लेना, 2 ले लेना, अरिहंत का ले लेना, यूथ के ले लेना, ठीक है। और अगर घटना चक्र का टोहो अगर मार्केट मिले, टोहो करके आते 10 सेट, वो ले लेना। प्रैक्टिस करना आराम से, आपके नंबर 150 में 130 आएंगे, ठीक है। लेकिन डेली 5 से 6 घंटे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपके नंबर आएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अच्छे वे में तैयारी आप करते रहें, यही आशा करता हूँ, ठीक है।